जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग, सभी मित्र दोस्त, आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? क्या आप में किसी को बताया गया है कि आपकी कुंडली में दोष है, मांगलिक दोष? क्या आपको कहीं से पता लगा है कि आपके भाई बहनों में से कोई मांगलिक है? क्या आपको किसी ने बताया है कि आपके बच्चों में से कोई बच्चा मांगलिक है? ये एक बहुत मुश्किल दोष माना जाता है और जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, हमें ऐसा लगता है कि अब तो आगे जीवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और शादी करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। क्या आपको बताया गया है कि 27 से 28 साल बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा? क्या आपको यह बताया गया है कि मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपका जो जीवन साथी है उसकी मृत्यु हो जाएगी? क्या आपको यह बताया गया है कि जीवन साथी के साथ कलेश कभी खत्म नहीं होंगे, परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी आपकी? क्या आपको यह बताया गया है कि अगर आपने मांगलिक दोष का निवारण ना किया, शादी से पहले शादी नहीं की किसी पेड़ पौधे के साथ, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? अगर ये सब बातों में से कोई भी बात आपके साथ कभी भी एप्लीकेबल हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये चर्चा आपके लिए है, ये आपके विषय पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पंडित गगन पाठक लुधियाना से, लगभग 18 साल मुझे हो गए हैं इस ज्योतिष जगत में ज्योतिष की सेवा कर देते हुए। बहुत छोटी सी आयु के साथ शुरू किया था। परिवार के सभी लोग लगभग ज्योतिषी थे। पिछली 5 पीढ़ियों से सभी ज्योतिषी रहे हैं और उनकी एक 5वीं पीढ़ी शायद मैं हूं, जिसके बारे में मुझे जानकारी है। पहलों की जानकारी शायद मुझे नहीं है, 5 पीढ़ियों तक की हमें जानकारी है। दोस्तों, उन सब का तजुर्बा और मेरा भी 18 साल का तजुर्बा आप सब लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। सबसे पहला जो योग है, जो दोष है, आप कुछ भी बात करना चाहें, मांगलिक दोष के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या मांगलिक दोष के निवारण के बारे में आपसे कुछ बताया गया है? जनरली यह माना जाता है कि 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में मंगल कहीं भी प्लेस्ड हो जाए तो मांगलिक दोष मान लिया जाता है, व्यक्ति को मांगलिक मान लिया जाता है। इस तरीके से देखें तो ये जो दोष है ये 45 से 48% लोगों को हो जाना चाहिए, सभी को होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी के सभी मांगलिक मान लिए जाएं। लेकिन हाँ, ये दोष फेमस बहुत है और उसका कारण है इसकी कम जानकारी। इस दोष के विषय पर लोगों को जो कम जानकारी है और वो लकीर के फकीर होकर के एक ही बात किए जा रहे हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं पर भी मंगल आ गया तो हमने मांगलिक ही मानना है। इसके कारण ये दोष जो है ये फेमस बहुत है, इसकी वजह से लोग परेशान बहुत रहते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो इस विषय पर है कि मांगलिक दोष भंग कैसे होता है। और असल में जो लोग ज्योतिषी कहते हैं कि 40% मांगलिक है, 50% मांगलिक है, 70% मांगलिक है, 100% मांगलिक है, तो वो मांगलिक होता कैसे है? दोस्तों, अगर हम मांगलिक दोष की बात करें तो 40% मांगलिक मंगल के कारण होता है। 12 घरों में से 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल कहीं भी प्लेस्ड हो जाए तो हम 40% मांगलिक व्यक्ति को मान लेते हैं। अगर मंगल से चंद्रमा 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं पर भी आ जाए, किसी भी भाव में आ जाए, लेकिन मंगल से चंद्रमा की जो दूरी है वो 1, 4, 7, 8 और 12 में पहुंचनी चाहिए, तो 30% हम और मांगलिक मान लेते हैं, यानी कि 70%। अगर शुक्र मंगल से 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं पर भी आ जाए तब हम उसे 20% और मांगलिक मान लेते हैं, यह हो गया 90% मांगलिक। अगर नवमांश कुंडली में भी मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं पर भी प्लेस्ड हो जाए तो हम 10% और मांगलिक मान लेते हैं और व्यक्ति को 100% मांगलिक निर्धारित कर देते हैं कि व्यक्ति 100% मांगलिक है, इसका निवारण करना जरूरी है। इस पर भी मांगलिक दोष की जो भंग करने की स्थितियां हैं वो क्या क्या हैं, अब उसकी भी थोड़ी सी हम जल्दी चर्चा कर रहे हैं। आपके काम आने वाली है, मेरे भी काम आने वाली है और आप सबके काम आने वाली है। दोस्तों, अगर किसी का लगन 4 और 5 मतलब कर्क और सिंह में से कोई भी हो और चाहे वो 100% मांगलिक हो तो हम उसे मांगलिक दोष भंग मान लेते हैं। अब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में कहीं पर भी प्लेस्ड हो, लेकिन उसका लगन 4 या 5 में से कोई एक है तो हम उसको मांगलिक दोष भंग मान लेते हैं।
अगर मंगल के साथ कोई भी क्रूर ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, उसकी युति हो जाए, उसकी कंजंक्शन हो जाए इन्हीं भावों में कहीं पर भी, तो हम उसे मंगलिक दोष भंग मान लेते हैं। अगर दृष्टि हो जाए गुरु जैसे ग्रह की मंगल के ऊपर, कहीं पर भी कोई भी दृष्टि हो जाए तीनों में से, तो हम उसे मंगलिक दोष भंग मान लेते हैं। दोस्तों, इतने सारे तरीके हैं मंगलिक दोष भंग होने के लिए। अगर ये सब हो जाएं, इनमें से कोई भी एप्लीकेबल हो जाए, सब एप्लीकेबल हो जाए, तो 100% भी व्यक्ति मंगलिक हो तो मंगलिक दोष भंग मान लिया जाता है। इस पर भी अगर व्यक्ति बड़ी आयु में विवाह करता है तो काफी हद तक वो एक एडजस्टेबल स्टेज में पहुंच जाता है, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है कि 27-28 साल बाद मंगलिक दोष कट हो जाता है। बेसिकली वो कट नहीं होता, ना ही वो भंग होता है। हम एक ऐसी आयु में पहुंच जाते हैं, एडजस्टेबल स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्थिति में होते हैं। अगर हमारा पार्टनर जो है वो झगड़ालू भी हो तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी आयु में, मेच्योर एज में पहुंच जाते हैं, ताकि हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई गुस्सा भी है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो उसे मंगलिक दोष भंग नहीं होता, वो एडजस्टेबल स्टेज मानी जाती है। 27-28 साल के बाद भंग नहीं होता। ये चीजें समझने वाली होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीजें ही ना हो और 100% मंगलिक हो तो भी हमारे यहाँ ज्योतिष को छठा अंग कहा जाता है वेदों का, और वेदों में अनेक साधन बताए गए हैं परेशानियों के निवारण के। उनमें से अनेक साधन हैं पूजन विज्ञान के साथ में जो कंसर्न होते हैं, मिला करके हम अनेकों अनेक पूजा, अनेकों अनेक ऐसे यज्ञ हैं, अनेकों अनेक ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम मंगलिक दोष को शांत करने के लिए, व्यक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक मर्मज्ञ के पास, एक जानकार के पास, एक तजुर्बेकार ज्योतिषी के पास, जैसे गहरी जानकारी हो, उसके पास जाना होता है। तो ये भी एक बात सच है, और दूसरी बात ये सच है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब आप सारे ही ज्योतिषियों के पास इस विषय को लेकर के जाते रहेंगे तो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। विश्वास भी एक पर करना पड़ेगा, और वो जो जिस पर विश्वास करेंगे वो लायक भी होना चाहिए। जब ये दोनों बातें मिल जाएंगी आपस में, तो आपको अपनी इस परेशानी का निदान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको इस विषय पर एक बार फिर बता दूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको पता लगे कि व्यक्ति मंगलिक है तो उसके बहुत से साधन है चेक करने के और निवारण है। विवाह के समय अगर कोई आवश्यकता होती है तो मर्मज्ञ ज्योतिषी के साथ, मूर्धन्य ज्योतिषियों की कमी नहीं है संसार में, बहुत जानकार इस विषय के बैठे हैं, उनको अपनी कुंडली दिखा करके आप इस समस्या का निवारण करवा सकते हैं, आपको इसका लाभ होगा। मैं पंडित गगन पाठक लुधियाना से आपके बीच में अनेक ऐसे योगों को लेकर, अनेक चर्चाओं को लेकर, आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर आता रहूंगा, जिसका लाभ आपको भी होगा। और ज्योतिष जगत में मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने भी सागर के अंदर कोई 1-2 बूंद जल की अपनी ओर से भी मिला दी हैं। ज्योतिष को मेरा भी प्रणाम, और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, जिससे कि आप सब लोग इस विषय का बहुत 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 लाभ ले सकें। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।